दोस्तों देखिए, एक कमेंट आया है हमारे सब्सक्राइबर का। आप इस कमेंट को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है इस कमेंट में। सर, मेरा भी लीन अमाउंट जो है 400 रुपीज़ काट लिया है। ऑनलाइन कस्टमर से बात किया तो साइबर क्राइम का कुछ जो है ना बोल रहे हैं। समझे? तो यहाँ पर देखिए, बहुत एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? और इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। आजकल हो क्या रहा है कि कभी कभी आपके बैंक अकाउंट में लीन अमाउंट लग जाता है, और आप जब कस्टमर केयर से बात करते हो बैंक के, तो वो बताता है कि कुछ साइबर क्राइम का जो है ना कंप्लेन आया हुआ है, जिसके चलते आपका लीन लग गया है। समझे? अब इसमें अगर किसी ने आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा भेज दिया और उसके बाद वो आपके बैंक अकाउंट के खिलाफ कोई साइबर क्राइम का केस कर देता है, तो जैसे ही केस करेगा तो साइबर क्राइम वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं वो बैंक को निर्देश देगा कि इस अकाउंट में कुछ फ्रॉड का वाला पैसा चला गया है, इस अकाउंट पर तुरंत से होल्ड लगा दीजिए। जैसे ही होल्ड बैंक को लगाएगी तो उसमें साइबर क्राइम ये भी बताता है डिपार्टमेंट कि भाई कितना अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, और उस फ्रॉड के चलते बैंक आपके अकाउंट पर होल्ड लगा देगा और लीन अमाउंट में उतना ही अमाउंट डाल देगा जितना का उनको निर्देश मिला है साइबर क्राइम से। तो इसमें आपका बैंक अकाउंट होल्ड पे हो जाएगा और फिर आप उसमें कोई पैसा नहीं निकाल पाओगे होल्ड के चलते। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मेरे अकाउंट में कहीं अननोन जगह से पैसा आ गया, हम नहीं देंगे तो क्या होगा। तो यही यही चीज़ के लिए मैं पहले भी वीडियो बनाया हूँ। कभी भी कहीं से अननोन पैसा आ जाता है, कोई अननोन आदमी आपको पैसा भेज देता है, तुरंत बैंक को जाके आपको सूचना देना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए इस तरह का केस हो गया, वो कंप्लेन कर दिया आपके बैंक के खिलाफ, अकाउंट के खिलाफ साइबर क्राइम में या थाना में, पुलिस में, और बैंक पुलिस के चलते आप बैंक को निर्देशित किया जाएगा कि भाई इस अकाउंट में फ्रॉड हुआ है, आप इसको होल्ड पर डालिए ताकि आप पैसा लेके कहीं भाग मत जाएं। अब आपने साइबर क्राइम किया है या नहीं किया है ये तो पता नहीं है, वो तो जब उसका छानबीन होगा पूरा तभी मालूम चलेगा। कभी कभी जो है ना किसी दूसरे आदमी को परेशान करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। कभी कभी तो कोई फ्रॉड करता है, उसका अगर इस तरह से होल्ड लगा दिया तो अच्छा बात है, लेकिन कभी कभी निर्दोष व्यक्ति का भी हो जाता है गलती से, क्योंकि कुछ लोग परेशान करने के लिए उसके अकाउंट में कुछ पैसा भेज देंगे अननोन मनी, अननोन सोर्स से, और फिर जो है उसके ऊपर में जो है ना एक एफआईआर कर देंगे, तो आपका अकाउंट होल्ड में चला जाएगा। इसीलिए मैं एक वीडियो बना के, 2-3 वीडियो बना के बोला हूँ कि कभी भी अननोन कहीं से पैसा आ जाए आपके अकाउंट में, तुरंत बैंक को लिखित रूप से सूचित करें कि ये पैसा कहाँ से आ गया है, हमको पता नहीं है। बैंक को बताना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, बैंक पर तो होल्ड लग गया, पैसा तो निकाल नहीं पा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि किसी भी बैंक में बैंकिंग ऑम्बुड्समैन होते हैं, एक व्यक्ति जो आपका सेवा करता है, हेल्प करता है। तो आपको बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास जाके इसका कंप्लेन करना चाहिए। अगर आप निर्दोष व्यक्ति हो, आपने कोई गलती नहीं किया है, आरबीआई का हेल्प लेना चाहिए, वहाँ जाके कंप्लेन करना चाहिए। अगर वहाँ से भी यह प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा है, समझें, तो जो है उस केस में फिर आपको कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके या फिर सिविल कोर्ट में जाके जो है ना इसका कंप्लेन करना पड़ेगा। जहाँ से, और दूसरी बात ये है कि आप एक जो है ना एक आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक बैंक में आरटीआई डाल सकते हो। आरटीआई डालने से फ़ायदा ये होगा कि 10 रुपया लगेगा, लेकिन आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कौन कंप्लेन किया है, किसने कंप्लेन किया, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब मिल जाएगा। उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके जो है ना आप बात कीजिए कि किस तरह का कंप्लेन है और क्या है, सब समझिए। और समझने के बाद जो है ना, जैसा हो अपने वकील से बात करके आप उस चीज़ पर एक्शन लीजिए, ताकि आपके बैंक से होल्ड को हटाया जा सके। समझे? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और ये इसलिए भी होता है कि बहुत सारे आजकल फ्रॉड बढ़ गए हैं। लोग आपसे फ्रॉड करते हैं, आपके अकाउंट में से पैसा जो है ना लोग जो है ले लेते हैं। समझे? तो वैसे फ्रॉड को रोकने के लिए भी यह साइबर क्राइम
वाला जो है ना लोग कंप्लेन करते हैं, तो उससे चलते होल्ड लगता है। कोई अगर गलती किया है उसके अकाउंट में होल्ड लग जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई बेकसूर आदमी के अकाउंट में होल्ड लग जाए तो वो सही नहीं है। इसके लिए आपको वकील से हेल्प लेके हाई कोर्ट में कंप्लेन करना चाहिए। ठीक है, पहले तो बैंक में कंप्लेन कीजिए, वहाँ से सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना कोर्ट का जो है ना वहाँ से हेल्प लीजिए आप। जय हिंद।